दुनिया का जो कुल पानी है समंदर के अंदर, उसका ये 20% होल्ड करता है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर भी है। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। और इसी तरह इंडियन ओशियन में जितने भी कंट्रीज हैं, तकरीबन 36 के करीब कंट्रीज हैं जो कि इस समंदर के साथ कनेक्टेड हैं, या इसकी लिटोरल कंट्रीज में आते हैं। और उन कंट्रीज की आबादी भी अगर हम देखें तो वो 2.5 बिलियन के करीब है। और इसी तरह इंडियन ओशियन में तेल और गैस के जखायर भी मौजूद हैं। इसका फिगर भी मैंने आपके साथ ऊपर शेयर किया। 16.8% जो दुनिया के ऑयल रिजर्व हैं वो इंडियन ओशन में है। इसी तरह 28% जो वर्ल्ड नेचुरल गैस है वो भी इंडियन ओशन में एग्जिस्ट करती है। ये जो समंदर है ये दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स को आपस में मिलाता है। मिडल ईस्ट को अफ्रीका के साथ, इसी तरह साउथ एशिया को मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये समंदर है ये दुनिया के डिफरेंट रीजन्स को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, इसी तरह इस समंदर के बारे में ये भी कहा जाता है, दिस ओशियन हैज बिकम द सेंटर ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, या इसको हम ओशियन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। तो ये सेंटर बन चुका है जनाब। इसमें बहुत सारी जो बड़ी पावर्स हैं इस कंपटीशन के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। इसमें हम रीजनल पावर्स को भी ऐड करते हैं। लेकिन एक चीज अपने जहन में बिठा लें, सीएसएस में इंडियन ओशियन पे जो सवाल आते हैं वो 4 कंट्रीज से रिलेट होते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसमें 36 कंट्रीज जो हैं वो इस समंदर का पार्ट हैं, लेकिन आपने उन तमाम की डिटेल्स को कवर नहीं करना होता। आपने जस्ट कवर करना है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। गॉट इट? ये पॉइंट आपने बिठाना है। जब भी आप इस टॉपिक पे फर्दर रिसर्च आए तो इन्हीं 4 पे आपने फोकस करना है। अच्छा जी, इसी तरह इस समंदर में कहा यह जाता है कि दुनिया की 50% जो मैरीटाइम ऑयल ट्रेड है, यानी तेल की जो तिजारत है दुनिया की 50% वो इस समंदर के रास्ते होती है। यहाँ पे मैंने मजीद उसकी मिलियंस बैरल जो है वो उसका नंबर भी लिखा हुआ है। बैरल बेसिकली इंटरनेशनल जो आप ऑयल की ट्रेड करते हैं तो ये उसका पैमाना है। एक बैरल में लिख लीजिएगा 158.5 लीटर होते हैं। 1 बैरल इज इक्वल टू 158 पॉइंट। तो इसका मतलब है आप इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी 78% सॉरी $78 पर बैरल दुनिया में ऑयल का रेट चल रहा है, तो इससे फिर आप कह सकते हैं कि $78 में आपको जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन 158.5 लीटर मिलेगा। उसको फिर आपको पता है रिफाइन किया जाता है और उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन होती हैं, 8 के करीब एक्सट्रैक्शन होती हैं क्रूड ऑयल की। चले हम साइंस की तरफ चले गए। ओके जी, 36 लिटोरल स्टेट्स हैं। लिटोरल स्टेट उसको उस कंट्री को कहते हैं, उस रियासत को कहते हैं जिसके साथ कोई समंदर अटैच होता है। अफगानिस्तान लिटोरल स्टेट नहीं है, ठीक है, वो एक लैंडलॉक कंट्री है। पाकिस्तान है, इसी तरह यूएई है, इंडिया है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स भी हैं। इंडियन ओशन की जो अहम बंदरगाहें हैं, दुबई है, मुंबई है, कोलकाता है, गवादर है, सिंगापुर है, बहार है। इसी तरह आप कह सकते हैं जद्दा पोर्ट बड़ी फेमस है रेड सी में। तो ये सारी बंदरगाहें जो हैं ये कमर्शियल पोर्ट्स हैं, ये सारा साल एक्टिव रहती हैं। ओके, अच्छा मुझे ये भी जरा मैसेज करके बताइएगा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं? लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं? ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा आ जाए, ये जो कंपटीशन है ना इंडियन ओशियन का, इसके दो मेन फीचर बड़े आ, अहम हैं। वो है जी, एक तो एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मसलन वो एक्टर्स, वो कंट्री जो कि इस समंदर का बराह रास्त जोग्राफिकली हिस्सा नहीं है, जिसमें हम यूएस की मिसाल दे सकते हैं। दूसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग द सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द ओशियन, कि इस वक्त इस समंदर के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इसी तरह सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है।
अभी मैं इसमें से आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ मैंने थ्रेड्स और मजीद इसको समराइज किया है। सबसे पहले तो ये है कि इंडियन ओशियन में कंपटीशन है जनाब ग्रेट पावर्स का, जिसमें अमेरिका, इंडिया और चाइना सरफहरिस्त हैं। इसी तरह इसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स वो होते हैं जो बराह रास्त स्टेट ऑपरेटेड नहीं होते, जिसके अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बड़े कॉमन समंदरों में होते हैं, जैसे ड्रग्स ट्रैफिकर्स होते हैं, वो मूव करते हैं, समंदर को इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बड़ी कॉमन होती है, समुद्रों के रास्ते इंसानों की गैर कानूनी तौर पर जो स्मगलिंग की जाती है, वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट आता है। इसी तरह इसमें जो है वो पायरेट्स बड़े एक्टिव होते हैं, जो समुद्री कजाक जिनको कहते हैं, जो जो शिप्स होते हैं उन पे अटैक करते हैं। दुनिया में 3-4 बड़े डेंजरस पायरेट जोन आते हैं, जिसमें करेबियन टॉप के ऊपर है, मूवीज भी आपने देखी होगी। दूसरा ये जो आपकी अफ्रीकन बेल्ट है, इसमें सोमालिया, इथोपिया और यमन के जो इलाके हैं, इनके साथ जो समंदर है, ये भी बड़ा एक्टिव रीजन है पायरेट्स का। तीसरा ये जो स्टेट ऑफ मलाका मैंने बताया था, इंडोनेशिया और मलेशिया वाली साइड के ऊपर, तो यहाँ पे भी पायरेट्स समंदर और शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर अमेरिकन नेवल प्रेजेंस भी है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इंडियन ओशियन में। एक मिडल ईस्ट के करीब है कतर के पास, और दूसरा साउथ चाइना है। साउथ चाइना सी भी इसी का ही हिस्सा है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो चाइनीज डिपेंडेंसी ऑन द सी लेन। चाइना आपको पता है कि उसकी सारी जितनी भी ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ज्यादातर जो मेजर इंपोर्टर्स हैं जहाँ जिससे वो ऑयल लेता है, वो सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यूएई है, इराक है। तो चाइना की सारी जो ऑयल की सप्लाई है वो इस समंदर के जरिए से होती है। सो दैट चाइना इस हवाले से बड़ा कंसर्न है कि यार इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उनको 2-3 चीजों से चाइना भी प्रॉब्लम में है। एक तो अमरीकी नेवल प्रेजेंस है, इंडिया का नेवल राइज हो रहा है, और इसके अलावा जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। इसी तरह इंडियन ओशन का एक मेजर एक्सपेक्ट जो है वो इंडिया की नेवल एक्सपेंशन है। अच्छा, इस समंदर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। अब इसमें क्या है, एक तो इलीगल हंटिंग है, फिश हंटिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो इंटरनेशनल स्पीशीज को बैन किया गया है, मेरीन स्पीशीज को, उनका भी शिकार किया जाता है। इसी तरह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और समंदर का जो पानी है उसके अंदर बहुत सा वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि समंदर को एक मेजर आप चैलेंज के तौर पर हम देख सकते हैं। फिर रैपिड डिप्लेशन ऑफ द फिश स्टॉक्स है और अदर मिनरल्स जो हैं। तो ये पूरी आप कह लें कि इस स्लाइड्स के ऊपर इसकी पूरी समरी मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब जरा इसका मैप भी देखें। आपने इसका मैप लाजमी बनाना है, सीख लें। मैंने आपको मेरे ख्याल से पहले भी मैप शेयर किए हैं। ये देखिएगा, ये सारे का सारा जो है वो इंडियन ओशियन है। अब इसमें आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न साइड आती है। इसी तरह ये सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, साउथ एशिया है, और इसी तरह मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं, और ईस्ट अफ्रीका का जितना भी रीजन है वो सारा इसके अंदर है। यहाँ पे और जरा डिटेल से देख लीजिएगा, आप फिर और समझ में आएगा। ये सारा जो है जनाब इंडियन ओशन। अब आप देखें साथ साथ, मैप क्लियर नहीं है? मैप के बारे में बताइएगा, मैप क्लियर है? तो ये जनाब कोई मुश्किल नहीं है समझने में, ये इस तरह के मैप्स पहले भी हम देख चुके हुए हैं। तो ये सारे कंट्रीज के नाम भी लिखे हुए हैं, और ये सारा जो है वो इंडियन ओशन। अब इसके साउथ में अगर हम देखें तो वो नीचे फिर अंटार्कटिका आ जाता है, ठीक है। और ऊपर सारे जो है वो इसके नॉर्थ के रीजन्स में कंट्रीज हैं। ईस्टर्न साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और इसकी वेस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके जी। अब ये सारी सिग्निफिकेंस पे बात हुई, अमेरिकन इंटरेस्ट पे बात कर लें इंडियन ओशियन के अंदर। अमेरिका आपको पता है इस वक्त दुनिया में एक सोल सुपर पावर है जनाब। और अमेरिका की कोशिश है कि दुनिया में जो यूनिपोलर सिस्टम उसने डिजाइन किया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, तो वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को और इस यूनिपोलैरिटी को जो है वो मेंटेन रखना चाहता है।
तो अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मिलिटरली इकोनॉमिकली इन्वॉल्व रहे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी जो पावर है, उसकी जो हेजमनी है, उसकी जो डोमिनेंस है, वो चैलेंज होगी, और फाइनली वो अपना जो सुपर पावर का जो स्टेटस है। एक्चुअली बाहर गली में मेरे बच्चे नहीं है, मेरी फैमिली तो वैसे ही अभी अपनी, मैं आजकल योम आज़ादी मना रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो अम्मा की तरफ गई हुई है मुल्तान में। और अब उसमें ज्यादा बोनस मुझे इस वजह से भी मिल गया, दोनों को मिल गया है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं, और अब वो कह रही थी कि मैं नेक्स्ट वीक आऊंगी। तो मैंने कहा इससे अच्छी मेरे लिए क्या खबर हो सकती है, मैं आपके बगैर उदास हो जाऊंगा। तो वो तो ये गली में बच्चे खेल रहे हैं, उनको मैं मना तो नहीं कर सकता ना। एक्चुअली लाहौर का इसी तरह का कल्चर है, आप किसी स्पेसिफिक एरिया में भी चले जाएं, किसी एलडीए कॉलोनी में भी चले जाएं, तो अम्मियां भी होती हैं कि कोई चीज़ बच्चे बाहर गली में जाके खेल रहे हैं, तंग घर में तंग करते हैं ना, आजकल वैसे ही छुट्टी है। तो ज्यादा डिस्टॉर्शन तो नहीं हो रही समझने में, ज्यादा आवाज आ रही है तो फिर मैं कह देता हूँ जनाब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आप घरों में चले जाएं। वो मुश्ताक यूसुफी का मैं एक पढ़ रहा था किताब के अंदर, वो कहते हैं कि एक दफा मैं बीमार हो गया, तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब होगी, मैं बेहोश हो गया, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जो है ना वो जन्नत में पहुंच गया हूँ। तो कहता है मैंने आंखें खोली तो सामने मेरी वाइफ खड़ी थी, तो मैंने उसको कहा कि आप हूर हैं और क्या मैं जन्नत में आ गया हूँ? कहती है आप देख नहीं रही, आप जन्नत में कैसे आ सकते हैं, मैं तो अब बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ। चलें जी, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इंटरेस्ट क्या है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ओशियंस के जितने भी टॉपिक करने हैं ना, उसमें इंटरेस्ट को आपने लाजमी कवर करना होता है। तो सबसे पहले अमेरिका अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस को अपहोल्ड करना चाहता है इस समंदर के अंदर। अमेरिका बराह रास्त इस समंदर का पार्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त जो उसने एक इंटरनेशनल ऑर्डर डिजाइन किया हुआ है, उसको मेंटेन रखने के लिए अमेरिका इस समंदर में अपनी मुआशी और जो दिफाई मौजूदगी है उसको बरकरार रखना चाहता है। इसी तरह यूएस की जो इंडियन ओशियन की फॉरेन पॉलिसी है, कहा है कि वो तीन कंट्रीज के साथ ज्यादा कंसर्न है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया उसका अलाई है, ठीक है, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हैं, और जो कंपेटिटर है उसका मेन वो चाइना है। ठीक है जी। ओके, इसी तरह अमेरिकन आर परसुइंग द नियो स्ट्रक्चरलिस्ट रियलिज्म। अमेरिका जो है इंडियन ओशियंस के अंदर जो है वो नियो स्ट्रक्चरलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को जो है वो परस्यू करता है। अच्छा, इस राइट साइड पे मैंने बॉक्स के अंदर जो है इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नियो स्ट्रक्चरलिस्ट बेसिकली ऑफेंसिव रियलिज्म को कहते हैं। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि स्टेट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का प्राइम एक्टर है, और आप मैक्सिमम पावर एक्वायर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो जनाब अब रियो स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब ये है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, एक तो आपने मिलिट्री पावर्स के जरिए से रीजन्स को बैलेंस रखना है, आपने अपने ओपोनेंट्स को टफ टाइम देना है, उसको किसी एंड से आपने स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी कि वो आपको चैलेंज करे। इसी तरह बेलिगरेंट्स ईरान को भी वो समझते हैं कि इंडियन ओशंस में जो है वो कंटेन करना है। इसी तरह अमेरिका का आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कतर के पास है, तो इस समंदर के अंदर वो अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आप देखें कि जब 2001 में हमला किया था, इसी तरह इराक पर हमला किया, तो अमेरिका ने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए से जो है वो अफगानिस्तान को स्ट्राइक किया, मिडल ईस्ट को स्ट्राइक किया भी, समटाइम्स वो शाम पर भी हमले करते रहते हैं। और तो ये मतलब कहने का ये कि अपनी मौजूदगी को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह इंडिया का अमेरिकन का एक अहम इंटरेस्ट ये भी है, स्टैंपिंग इंडिया एज अ रीजनल एंड नेवल पार्टनर, कि वो इस समंदर के अंदर इंडिया को अपना एक स्ट्रॉन्ग अलाई समझते हैं और अपना नेवल पार्टनर भी समझते हैं। इसके लिए वो इंडिया को नेवल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिया के साथ वो ये चाहते हैं कि वो नेवल शेयर करे। आपको पता है अमेरिका की जो सबसे बड़ी आर्मी है
उसका जो मेजर पार्ट है वो अमेरिकन नेवल पार्ट है। तकरीबन 5.5 लाख अमेरिका की नेवल पावर है, और ये दुनिया में किसी भी नेवल आर्मी का सबसे बड़ा साइज है। चाइना का भी शायद इतना नहीं है। अब अमेरिकन पूरी दुनिया में डिप्लॉय हैं। अमेरिका की जो नेवल पावर है वो बहुत हाई लेवल पे एडवांस है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। लेकिन अभी कुछ 2 साल पहले चाइनीज नेवल पावर जो है उसने अमेरिका की नेवल पावर को जो है वो सरपास किया, यानी उससे साइज बढ़ गया है। लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की जो नेवल डिप्लॉयमेंट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में उनके तकरीबन कोई 13 के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डिप्लॉय किए हुए हैं। चाइना की जो नेवल डिप्लॉयमेंट्स है वो अपने रीजन्स के अंदर हैं। तो अमेरिका, आपको पता है कि वो चाहता है कि इंडिया जो है वो अपनी अमेरिकन, आपको पता है कि इंटरनेशनल जो हाई सी होते हैं वहां पे वो पेट्रोलिंग भी करते हैं। दुनिया की जो 90% ग्लोबल ट्रेड होती है वो पानी समंदर के रास्ते होती है। इसलिए जो सी रूट्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, ताकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उससे महफूज रखा जाए, इंटरनेशनल सी ट्रैफिक के अंदर कोई इंटरप्शन ना हो। उसके लिए अमेरिका बिल्कुल करता है, इसमें वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यूएस का ही है। बाकी जो ममालिक हैं वो भी इस लिहाज से अपने एंड से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जनाब इंडिया के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हैं। और फिर कंटेन चाइना, इंडियन ओशियन में अमेरिका का जो प्राइम इंटरेस्ट है वो चाइना को कंटेन करना है। वो समझते हैं कि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री का साइज बढ़ा रहा है। उसकी कुछ सिर्फ इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी हैं कि चाइना इंडियन ओशियन में बहुत सारी ऐसी इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसमें वो आप कह सकते हैं कि एक्सेसिव फिशिंग करते हैं और फिर उन मेरीन स्पीशीज को हंट करते हैं जिनको इंटरनेशनली बैन किया जा चुका है फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमिक पर्पस। फिर उनका ये भी कंसर्न है कि साउथ चाइना सी में जो चाइना है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड करता है, जिसके नतीजे में खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ उनके जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब हैं। सो दैट ये सारी चीजें जो अमेरिकन कंसर्न्स के अंदर आती हैं। फिर उनका ये भी कंसर्न्स है कि जो जनाब इंडियन ओशियन में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, यानी समंदरों के अंदर जो रास्ते हैं वो महफूज होने चाहिए, जहां पर जो शिप्स हैं वो बगैर किसी डिस्टरबेंस के मूव करें। ट्रेड शिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, या एनर्जी जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं उसमें किस तरह की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी आपको पता है पूरी दुनिया के साथ तिजारत करता है। तो इस समुद्री रास्ते के जरिए से अमेरिकन शिप्स भी जो है वो मूव करते हैं। इसी तरह अमेरिका का एक और भी कंसर्न है, इंटरेस्ट है, वो ये है कि वो नहीं चाहता कि इस रीजन में किसी कंट्री का अलायंस बने अमेरिका के खिलाफ, या फिर कोई सिंगल कंट्री चाहे वो इतना ताकतवर हो जाए कि वो इंडियन ओशियन में अमेरिकन हेजमनी को जो है वो चैलेंज करें। रॉबर्ट कैप्लान की एक किताब है, राइट साइड पे मैंने लिखा भी हुआ है, उसमें उन्होंने कहा इंडियन ओशन इज अ मेजर रीजन टू टेस्ट द यूएस मिलिट्री पावर एंड प्रोजेक्शन ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू अपहोल्ड द यूनिपोलर वर्ल्ड। देखिए उसने कहा है कि ये रीजन जो है ना, ये अमेरिका की जो यूनिपोलैरिटी है उसकी ताकत है उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि अगर वो यहाँ पे लूज करता है तो इसका मतलब है कि अमेरिकन पावर जो है वो रिवर्स होगी। तो एक सिंगल हेजमन की जो क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी है, पोजीशन जो है उसको बरकरार रखने के लिए किताब का रेफरेंस भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो जनाब इतने सारे मैसेज आ गए, खैर हो मैंने कहा शायद वॉइस नहीं, मेरी वॉइस का नहीं आई थी, शायद आपने जोक के बाद अप्लाई किया, ठीक है ओके। तो अमेरिका का एक और इंटरेस्ट है कि वो इस समंदर के अंदर जो टेररिस्ट हैं, पायरेट्स हैं, उनको टारगेट करना है ताकि वो समुद्री रास्तों को डिस्टर्ब ना करें, जिसके नतीजे में टेररिज्म जो है वो समुद्रों में प्रमोट ना हो और इसके अलावा पायरेट्स भी एक्टिव ना हो। फिर इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, खासकर ये जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि इसमें डिस्टर्बेंस हो। स्टेट ऑफ हार्मूज है या बाबुल मंदीब है या स्टेट ऑफ मलाक्का है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी वो समझते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो सी ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जनाब अमरीकियों के इंटरेस्ट हैं। आगे हम इंटरेस्ट एनालिसिस करेंगे इंडिया का। अब देखें ना, इंडियन ओशियन का नाम ही इंडिया के ऊपर है। तो जनाब
इंडिया की जो 95% ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो इंडियन ओशन के जरिए से होती है। इंडिया जोग्राफिकली जो है इंडियन ओशन का पार्ट है, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन आप कह लें कि 4,500 माइल्स है। ये सर क्रीक से स्टार्ट होती है और कोलकाता तक जाती है। सर क्रीक पाकिस्तान के साथ जो उनका सी बॉर्डर लगता है थरपारकर से आगे, और कोलकाता जो है उनकी आपको पता है एक मेजर पोर्ट है ईस्टर्न साइड पे, जिसका सी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भी लगता है। नरेंद्र मोदी जो इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2015 में अपनी एक लेटेस्ट पॉलिसी जो थी वो उसको अनाउंस किया था इंडियन ओशन से रिलेटेड, और उस पॉलिसी को कहते हैं लुक ईस्ट विद एक्टिस्ट। ये आपने लास्ट में लिखना अगर पेपर में आता है। अब इस पॉलिसी का मतलब ये है कि इंडिया की जो नेवल पावर है इंडियन ओशियन में उसको बढ़ाना है। किसकी मदद से? अमेरिका की मदद से। दूसरा ये भी है कि इंडियन ओशियन में जो ईस्ट ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, फिलीपीन है, म्यांमार है, और इसी तरह जो है वो कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इनके साथ इंडिया चाहता है कि हमारे ताल्लुक बेहतर हो। अच्छा, उसकी वजह क्या है? की वजह ये है कि इन कंट्रीज के साथ अपना अलायंस बनाकर चाइना को बैलेंस किया जाए या चाइना को काउंटर किया जाए। इसके साथ साथ लुक ईस्ट विद एक्ट ईस्ट में ये भी चीज शामिल है कि अपनी मिलिट्री स्टेटस को जो है वो रीजन्स में उसको बढ़ाना है। लेटर ऑन इंडियन इंटरेस्ट जो है इंडियन ओशियंस के अंदर, उसको फाइव फोल्ड स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। उसमें एक तो ये है कि प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन फॉर कमर्शियल शिपिंग, कि जितने भी कमर्शियल शिप्स की मूवमेंट है, ठीक है, उसमें और उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया का ये भी इंटरेस्ट है कि इंडियन ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं, मेरीन रिसोर्सेज, उनको इस्तेमाल में लाया जाए। ये हर कंट्री का राइट होता है जिसके साथ समंदर अटैच होता है, कि वो 200 नॉटिकल माइल समंदर के अंदर जो है वो उसके वसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। उसमें फिश आ जाती है, उसमें आप गैस निकाल सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, या कोई भी ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट जो आप समंदर से ले सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की ये भी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पायरेट्स हैं, टेररिज्म है, स्मगलिंग है, वेपन्स प्रोलिफरेशन है, या इलीगल फिशिंग जो है, उसको भी उन्होंने टारगेट करना है, उसको वो काउंटर करेंगे। साथ में फिर ये भी है कि इंडिया का जो मेन इंटरेस्ट है वो चाइना और पाकिस्तान को जो है वो टफ टाइम देना है इंडियन ओशियन के अंदर, और ये मेन दोनों ही इसके राइवल हैं, यानी चाइना और पाकिस्तान जो है वो इंडियन ओशियन की जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है, खासकर पावर कंपटीशन, वो इन दो कंट्रीज के साथ ज्यादा कंसर्न है। ओके, अब आते हैं चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर। चाइना आपको पता है वो भी इंडियन ओशियन का पार्ट है। साउथ चाइना सी जो उसका समंदर है, सी, वो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। तो चाइना समझता है कि इंडियन ओशियन जो है, या वो पूरा रीजन जो है, वो चाइना को उसके जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट हैं उसको अटेन करने के लिए जो है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा चाइना के लिए इंडियन ओशियन इस वजह से भी अहम है कि जनाब चाइना की जितनी भी एनर्जी सप्लाई है, और खासकर जो उसकी तिजारत होती है, वो समंदर के थ्रू होती है। अब आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनकी जो ऑयल की ज्यादा सप्लाई आती है वो मिडल ईस्ट से आती है, और चाइनीज पोर्ट फेमस भी आपको पता है तियानजन है, शंघाई उनकी बहुत बड़ी कमर्शियल पोर्ट है, हांगकांग उनकी बड़ी अहम पोर्ट है। तो एनर्जी सप्लाई और ट्रेड के लिए इंडियन ओशियन एक बहुत अहम वे है उनके लिए। पॉलिसी गाइडलाइंस का मतलब ये है कि जनाब कि उनकी एक पॉलिसी है जी, थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जैसे इंडिया की मैंने आपको बताई है ना, लुक ईस्ट विद एक्ट ईस्ट, तो चाइना की भी एक इंडियन ओशियंस को कैसे डील करना है, किस तरीके से अपनी पॉलिसी उनकी क्या होगी, तो उस पॉलिसी का नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स। उसके पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं। पहला है चाइना की नेवल एक्सपेंशन है। दूसरा जो है वो मेक स्ट्रॉन्ग टाइज विद लिटोरल स्टेट, कि उस समंदर के अंदर जितने भी ममालिक हैं अ, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाए, ताकि चाइना
भी समझता है कि यार ये कंट्रीज किसी दूसरे लाइंस का हिस्सा ना बने। अच्छा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब ये भी है कि अमेरिका और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है रीजन्स के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है कि जितने भी सी लेन्स हैं और एनर्जी रूट्स हैं समंदर के अंदर, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि चाइना समझता है कि उसकी जो इंटरनेशनल ट्रेड एनर्जी सप्लाई है वो समंदर के रास्ते होती है। लेटर ऑन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द मेरीन रिसोर्सेज, चाइना का ये बुनियादी एक मकसद है, उसका एक मुफाद है कि जनाब इस समंदर के जो वसाइल हैं, मेरीन रिसोर्सेज समंदरी वसाइल, उनको इस्तेमाल में लाना है। उसमें क्या चीजें आती हैं? फिश है, ऑयल है, गैस है, और इसके अलावा अदर मिनरल रिसोर्सेज आते हैं, और चाइनीज इसको यूटिलाइज कर भी रहे हैं। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी, बीजिंग ट्रीट्स रीजन एज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कोस्टल चाइना थ्रू द साउथ ईस्ट एशियन टू द इंडियन ओशियन, द वे टू द सऊदी पेनिनसुला एंड द अफ्रीकन लिटोरल, कि ये जनाब वो समंदर है कि जो कि उनकी ग्लोबल कनेक्टिविटी का जो है वो एक मेजर पार्ट है। फिर बैकिंग पाकिस्तान एज अ की लाइन, इंडियन ओशियन में उनका जो प्राइम मोटिव है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को नेवल कॉपरेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड करना है, ताकि वो चाइनीज भी उनको अपनी क्या कहते हैं सी जो ट्रेड है उसके लिए इस्तेमाल कर सके। आप देख लें कि चाइना ने ही गवादर को बनाया है, और फेज टू, फेज वन जो था इसका वो 2005 या 6 में बना था जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी। फेज टू का जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी वो 2013 में, जब सी पैक का इफ्तिताह हुआ था। तो अब सी पैक, आपको पता है कि जब सी पैक लॉन्च हुआ, सेकंड फेज स्टार्ट हुआ इसका गवादर पोर्ट का, तो उसके बाद चाइनीज कंपनी जो है उसको 43 इयर्स लीज पे दे दिया गया हुआ है गवादर पोर्ट। इससे पहले सिंगापुर की एक कंपनी थी जो कि गवादर पोर्ट को ऑपरेट कर रही थी। तो लिहाजा गवादर पोर्ट जो है वो उनके लिए बड़ी अहम है इसके अंदर, इंडियन ओशन के अंदर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अपलिफ्ट द बीजिंग रीजनल प्रेजेंस, चाइना ये समझता है कि इंडियन ओशंस में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, यानी वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ जो है वो करना चाहता है, उनकी पोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है। वो चाहता है कि यार के कुछ और जगहों पे भी जाके अपनी कोई नेवल बेसिस वगैरह कायम की जाए। लेकिन चाइना ने अभी रिसेंटली अपनी एक नेवल बेस बनाई है इंडियन ओशन में। उनकी मेरे ख्याल से अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो एक ही मिलिट्री बेस है, वो है जिबूती। जिबूती बेसिकली अफ्रीका का एक कंट्री है, तो वहां पे चाइना ने जो है वो अपनी एक नेवल पोर्ट जो है वो स्टैब्लिश की है। जी, यहाँ तक समझ आ गया? सिग्निफिकेंस पे बात हुई है, इंडियन इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट और चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, चलें, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, और जितने भी पार्ट्स हम कर रहे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, इंडो यूएस नेवल कॉपरेशन, अब हम जरा जायजा लेंगे कि इंडिया और यूएस का जो नेवल अलायंस है इंडियन ओशंस में, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, किन किन एरिया पे वो काम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेजर नेवल पार्टनर है इंडियन ओशन में वो इंडिया है। ठीक है, और इंडिया को गुज़िश्ता कई डेकेड से जो है वो मिलिट्री सप्लाई भी दे रहे हैं, उनकी नेवल टेक्नोलॉजी को, उनकी नेवल पावर को अपग्रेड करने के लिए यूएस जो है उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है।